मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी देवता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं आज दो भाई की कथा सुनाने वाली हूँ कि कैसे महादेव छोटा भाई का मदद करते हैं जो शिव गुरु का शिष्या बने रहते हैं, और कैसे समाज लोग उनका भाई ही हंसी उड़ाते हैं कि इतना महादेव का शिष्य है तो क्यों नहीं महादेव इस पर दया करते हैं। इसी के बारे में कथा है। गुरु मान लो, सुनिए। एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों भाई बहुत ही आपस में बहुत ही मेल था, मगर जब शादी हो जाता है बड़ा वाला के, तो उनको जब पत्नी आ जाती है तो छोटा वाला को बोलता है कि अब तुम अपना अलगे देखो, अब हम से नहीं चलेगा। तो छोटा वाला बहुत महादेव का शिष्या बनाते हैं। छोटा वाला वो ज़्यादा करके ही मंदिर मंदिर जाके वो चर्चा सुनते थे। तब बड़ा वाला को लगता था कि ये काम धंधा बहुत कम करता है और ये महादेव के चर्चा में ही बिजी रहता है, इसीलिए इसको अलगे ही कर देना में हम लोग का भलाई है। अब ये अलगे करते हैं तो उनके पास तो कोई काम धंधा रहता नहीं है, अब तुरंत के वो अलगे करते हैं। और बड़ा भाई बहुत धनवान रहता है, इनके पास ज़्यादा पैसा कौड़ी रहता है। तब छोटा भाई की पत्नी बोलती हैं कि अब बताइए कि अब तो हम लोग अलगे हो गए, अब घर कैसे चलेगा हम लोग का छोटा छोटा बाल बच्चा है, कैसे खाएंगे। तो उसी समय दिवाली का दिन रहता है, दीपावली का। तब बड़ा भाई के घर खूब दिया बत्ती जलता है, खूब मौर मिठाई आता है, मगर छोटा भाई के पास इतना पैसा ही नहीं रहता है कि अपना घर में वो दिया बत्ती जलाए और मिठाई उठाई लिए अपना बाल बच्चा खाने के लिए। तो उनकी पत्नी बोलती हैं कि देखिए आज आपको जाना ही पड़ेगा कमाने, कहूँ से भी जाके मेरा बच्चा सब लिए आप मन मिठाई लेके आइए और पटाखा उठाके लेके आइए, कहा कि दीपावली का दिन है, आज मेरा बच्चा सबके निराश नहीं होना चाहिए। ये आपका भैया घर में इतना सुख शांति है, कितना उन्होंने पटाखा छोड़ रहे हैं और इतना धनवान है, और हम लोग का बच्चा के लिए कुछ भी नहीं है, और नहीं तो आप लौट के नहीं आइएगा। ऐसा वचन बोलती है तो उनका पति महादेव को जो शिष्या रहते हैं वहाँ से चल देते हैं। जब जाते हैं तो उनका भाई बोलते हैं द्वार पर, क्या जिसके घर में दिया बत्ती नहीं बर रहा है, बड़ा महादेव का भक्ति है, काहे नहीं महादेव आज दीपावली के दिन से घर में बत्ती दिया बरा दिए, काहे नहीं महादेव उसको मर मिठाई ला के दे दिए। तो सुनते हुए कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप ही अपना निकल पड़ता है, निकल जाते रहता है। और महादेव के वही बोलते थे रास्ता में कि हे महादेव, हमको लोग कितना बोलता है कि इतना बड़ा शिष्य है, ये महादेव का भक्त है, तो क्यों नहीं इनको महादेव मदद करते हैं। इतना वचन जब महादेव सुनते हैं उसका दिल से आह निकलता है कि आज मैं घर भी लौट नहीं सकता हूँ। पत्नी मेरी बोली है कि जब तक कुछ लेके नहीं आइएगा तब तक आज घर नहीं आइएगा, काहे कि अपना बच्चन को आशा धरे लड़ती है कि तुम्हारे पापा आएंगे तो ज़रूर खाने के लिए कुछ लेके आएंगे। यही सोच के वो जाके वो जंगल में बैठता है। तो कुछ अगल बगल में जब जाता है वो, तो कुछ दो चार घर से वो मांगते हैं कि हमको थोड़ा सा मने कुछ आज दीपावली के दिन हमको थोड़ा सा मर मिठाई दे दीजिए। तो लोग जो रहते हैं अगल बगल के लोग उनको मिठाई मने फड़ी थोड़ा सा देते हैं। जब वो लेके आने लगते हैं उस समय महादेव उनको परीक्षा लेने के लिए कहते हैं कि इतना बड़ा इस संकट में है, ये अपना बाल बच्चा के लिए इतना मांगे हुए हैं, हम चलते हैं इसी में इससे मांगने, देखते हैं कि ये हमको देता है कि अपना ये बाल बच्चा के लिए लेके जाता है। मगर तो महादेव का सच्चा भक्त था। अब पत्नी बोल रही थी कि घर लौट के नहीं आना है, तो इतना ले मिठाई इतना फड़ी मैंने मांग के लेते जा रहे थे। जैसे ही लेके जाते हैं तो महादेव एक जोगी का रूप लेके, जैसे रंगी वाला बाबा के लेके कहते हैं कि बच्चा आज हमको बहुत सारा कपड़ा ही मिला है, हम दोबारा दोबारा सरंगी बजाए हैं, तो आज खाने के लिए कुछ नहीं मिला है। क्या कि दीपावली का दिन था, जहाँ जहाँ घरे गए हैं वहाँ वहाँ के लोग बोले हैं कि आपको हम अभी कुछ नहीं दे सकते हैं, पूजा पाठ हो जाएगा तो देंगे, तले कपड़ा ही ले जाइए। तो जे घर गए खाली कपड़ा ही लोग दिए हैं। तो बोलते हैं वो ये कुछ खाने के लिए तो हमको दे दो। तो ये सोचते हैं कि मेरे पास इतना ही मिठाई या फड़ी है तो हम इनको देंगे तो फिर मेरा बच्चा क्या खाएगा। फिर महादेव का नाम लेके वो कहते हैं बाबा कि हम बहुत दिन से भूखे हुए, 2-3 घंटा से हम भूखे, मतलब चलन नहीं हो रहा है बच्चा, हमको थोड़ा सा खिला दो। वो क्या करते कि जितना वो मिठाई ले लेते हैं इतना सा, और सोचते हैं कि इतना में इतना क्या देंगे, उनका पेट भी नहीं भरेगा। इसीलिए कहा है ये किसी को खिलाइए तो भर पेट को उसका दिल से दुआ निकले। उसीलिए क्या करता है कि सारा मिठाई जितना जो मिला रहता है 5 घर से, इतना फड़ ही वो सब वो
वो जोगी बाबा के देते हैं, जब महादेव बने हुए थे जोगी बाबा, वो खा लेते हैं तो एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। तो कहते हैं कि तुम्हारा चिंता हमको साफ दिखाई दे रहा है। तो कहते हैं कि जब दिखाइए दे रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमको लिए कुछ कर सकते हैं, बोलते हैं। तो बोलते हैं जोगी बाबा कि हाँ, तुमको हम एक उपाय बता सकते हैं, अगर तुम करोगे तो वो तुम उससे दम भरल पूरा रहोगे। तो बोलते हैं बोलिए जोगी बाबा आप क्या कहना चाहते हैं। तो कहते हैं कि सोजे के घर में एगो जाता रखा हुआ है, जाओ वो जाता होगा वहाँ से उठा लेना और उसको तुम अपना घर ले जाना। वो जाता चमत्कारी जाता है, हमको भी कोई बतेबे किया, हम तुमको बता देते हैं। वो जाता ले जाना और कहना तुमको जौन इच्छा होगा उस जाता से मांगना कि जाता जाता हमको एक चीज़ दीजिए, तुमको जितना चाहिए तुम उतना उससे ले लेना और फिर वो लाल कपड़ा होगा उससे तुम ढँप देना। जब ढँप दोगे तो वहाँ पर जाता का काम रुक जाएगा। बहुत प्रसन्न होता है, जाता तो सही में देखता है वहाँ पर जाता रखा हुआ है। वहाँ से जोगी बाबा अंतर ध्यान हो जाते हैं, वो तो महादेव रहते हैं बता के। तब अभी जाता कपार पर लेके अपना आई लाल कपड़ा लेके घरे आते हैं। जैसे ही आते हैं उनका पत्नी देख के एकदम झनक जाती है और कहती हैं कि आपको हिम्मत कैसे हुआ घरे आने के लिए, आप क्या लेके आ गए हैं अत्थर पत्थर, यही अत्थर पत्थर से मेरा बाल बच्चा का पेट भरेगा। उनका पति बोलते हैं कि अरे भगवान कम से कम घर में तो हमको घुसने दो, ये जाता का चमत्कार तो तुम देखो। तब वो जाते हैं, जाता उतार कर रखते हैं, बोलते हैं कि भंडार कोना इसको लिप पोत के जाता का तुम रख दो। जब भंडार कोना लिप पोत के जाता का रख देती हैं तब वो बोलती है तुम्हें क्या चाहिए बोलो। तो जाता बोलते हैं कि जातों की पत्नी बोलती है कि पहले चावल निकालिए, बहुत कस का भूख लगा हुआ है। तो बोलते हैं कि बहुत कस का भूख लगा हुआ है हमको, चावल निकालिए। तब बोलते हैं जाता जाता थोड़ा सा चावल दो। तो चावल इतना ही निकलता, उसी कपड़ा रखा जाता है। तब थोड़ा सा भात मने मरगिलवा बनता है तो वही बाल बच्चा का भर पेट खिलाती हैं। और फिर बोलती हैं कि जाता जाता थोड़ा सा मिठाई दो। तो जौन जौन मांगती है ना उनका घर भर जाता है। तब पूरा बाल बच्चा एकदम आनंद होता है खा के। ये बात गांव गांव में पूरा फैलने लगता है कि बताइए 2-4 ही दिन में इतना गरीब था, कैसे इतना अमीर हो गया है। भाई तो इसको अलगे कर दिया था, छोटा वाला भाई को। तो अभी बड़का भाई क्या करता है, कहता है कि जरूर कोई बात है इसके घर में, तभी मने ये इतना मन धनवान हो गया है। तो एक दिन की बात था कि सब कुछ तो जाता में से मांग लेती है उनकी पत्नी, मगर नीमक नहीं मांग रहती हैं। तो उनकी पत्नी कहती हैं कि जाता जाता थोड़ा सा नीमक निकल जा। जब नीमक निकलता था उसी समय उनका बड़का भाई छुप के देखते रहता है। तो देखता है क्या कि नीमक निकल रहा है। तो सोचता है कि ओहो यही जाता से मांग मांग के नीमक मांग मांग के बेच के इतना अमीर बन गया है, जैसे घर इतना भरा पूरा है। वो इतने देख के भाग जाता है, ये नहीं देखता कि ढांपल भी जाता है तो रुकता है कोई सामान निकलने वाला। बस चल जाता है, अपना पत्नी से जाकर बोलता है बड़का भाई कि आज से घर द्वार छोड़ दो, हम आज जाता चुरा के उसका ले आएंगे और तब तुम्हें जाता लेके हमको संग चलो, जौन जौन मांगोगे वो जाता देगा तो हम लोग भी खूब राजा हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे। तो उनकर पत्नी बोलती है कि अरे कुछ बताइएगा कि काका देगा जाता। तो कहते कि और चलो तो पहले जतवा चुरा लेता है और कपड़ा उठेबे नहीं करता है तोपने वाला रुकने वाला। आज जैसे ही बीच नाव पर पहुंचता है, बीच गंगा माई किनारे, और नाव पर उसका बड़का भाई बैठता है जाता चुरा के लेके। बस बीच नाव में जाके कहता है इनकर पत्नी कि जल्दी अब बताइए, तो नाव हम कूदक जाएंगे गंगा जी में कि जाता क्या देगा। तो कहता कि अच्छा अभी बताते हैं। तो कहता है नाव पर चढ़ के कि जाता जाता हमको नीमक दो। इतना नीमक निकलने लगता है वो जाता में से कि नाव पूरा भारी हो जाता है और उसी समय नाव पानी में डूब जाता है। जब पानी में नाव डूब जाता है तो ढपने के लिए मालूम नहीं रहता है, तो जैसा उसका नियत रहता है वैसा ही उसका बरकत होता है। बस वो ढप तो वही दिन से वो नीमक उस समुद्र में से निकलने लगता है। तो जैसे महादेव उसका छोटका भाई पर दया किए, उतना गरीब से उसका पर्व में महादेव मदद किए, वैसे सब शिष्य गुरु भवन को मत करे। बोलो हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।